Hello student, welcome to NG Academy English. Your success is our mission. तो आज हमारा मिशन है आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH क्वेश्चन सिखाएंगे कि आप WH क्वेश्चन कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, उसको बनाएंगे और WH क्वेश्चन आप कैसे बोलेंगे वो समझाएंगे आप। तो सबसे पहले आप समझे WH क्वेश्चन होता क्या है। WH क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर आप देखें तो इंटरोगेटिव के सेंटेंस का दो टाइप का क्वेश्चन होता है। एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है WH क्वेश्चन। यानी कि कहने का मतलब है यस नो टाइप क्वेश्चन का मतलब हम लोग जानते ही है, जिस क्वेश्चन का जवाब यानी कि आंसर जो है यस में होता है या नो में होता है। इस तरह का हम लोग सेंटेंस को क्या बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब्स का पहले से स्टार्ट होता है, ठीक है। जिस तरह से क्या आप स्कूल जाएंगे, क्या हुआ, काम किया, इस तरह का जितना भी सेंटेंस बोलते हैं, इस तरह का सेंटेंस का जवाब क्या होगा, हाँ। अगर वो किया होगा तो बोल देते हैं हाँ, और नहीं किया होगा तो ना। तो इसको यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और WH क्वेश्चन का मतलब होता है जो क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होती है। जैसे कहने का मतलब है WH वर्ड में कौन कौन सा आता है, तो सबसे पहले आप समझ ले WH वर्ड में आता है व्हाट, इसका मतलब होता है क्या, मालूम ही होगा। वेयर, वेयर का मतलब होता है व्हाट ही लिख दिए है, यहाँ पे क्या होगा वेयर, कहाँ, हु, कौन, हाउ, कैसे, वाई, क्यों, विच, कौन सा, इस टाइप का है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारा है, इतने जरूरी चीज याद रखते। तो उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, याद इन सभी वर्डों से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको WH क्वेश्चन बोलते हैं। अब जब WH क्वेश्चन इसको बोलते हैं तो इसको अब कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो हमको यहाँ पर सीखना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर समझेंगे। WH क्वेश्चन, तो पास्ट कंटिन्यूअस का WH क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, WH वर्ड लिखना पड़ेगा। फिर हेल्पिंग वर्ब में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, वाज लगता है और वेयर लगता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर कंटिन्यूअस है तो भाई इसमें क्या लगेगा, वर्ब के साथ एक साथ आप बोले ING लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट, बस ये रूल आपको याद रखना है, सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आप WH वर्ड लिखे, फिर उसके बाद वॉज वेयर एक हेल्पिंग वर्ब में लेना होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखे, फिर उसके बाद ING लिखे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बिना ING का काम हो नहीं सकता है। अब जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे रहा, वह क्यों जा रहा था, वह क्यों जा रहा था, इस तरह से क्वेश्चन रहा। तो इसको तो हम लोग हिंदी में बहुत आसान से बोलते, वह क्यों जा रहा था। लेकिन अगर कोई बोल दिया भाई इसको आप हिंदी से इंग्लिश में बदल के बताइए, मतलब इंग्लिश में बोलो ना, आप नहीं जानते इसको इंग्लिश में कैसे बोले, तो ये सब नौबत नहीं आएगा। ताकि इसको बोलने के लिए अब सबसे पहले आप क्या कर लो, या तो देख लो रूल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह है, जा रहा था हम लोग समझ के वर्ब है, क्यों हम लोग यहाँ समझ गए क्यों है, इसका मतलब क्या है, ये वाला है, ये वर्ड है। तो सबसे पहले आप क्या करो, WH वर्ड जो है उसको लिखते हैं, तो जगह वाई हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है, ही है, वह क्यों जा रहा था, जा रही थी नहीं, लड़का है इसलिए वह ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, वाई वाज ही। अब जाना का होता है गो, इसमें ING लगा दे, गोइंग क्वेश्चन मार्क।
अब मैंने यहाँ पे वाज लगा दिया क्योंकि मुझे मालूम है, और आपको कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं वाज कहाँ लगता है, वेयर कहाँ लगता है, ये आपको सीख लेना जरूरी है। तो सीख लेने के लिए बस थोड़ा सा 1 मिनट इधर देखे। यहाँ पर क्या है, वाज है, तो वाज है तो इसका मतलब है आपको लगाना है ही के साथ, सी के साथ, आई के साथ, और ईट के साथ, और सिंगुलर नेमिंग वर्ड के साथ, सिंगुलर नेमिंग वर्ड के साथ, ठीक है। यानी कि जितना सिंगुलर नाउन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, वॉज लगाना पड़ेगा। उसके बाद वेयर कहाँ लगाना है, वेयर आपको लगाना है, आपको वेयर लगाना है वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, वी दे यू, और प्लूरल नेमिंग वर्ड, ठीक है। आपको साथ तभी आपको साथ क्या लगाना है, प्लूरल नेमिंग वर्ड के साथ आपको क्या लगाना है, वेयर लगाना है। इतना याद रखिएगा। अब जब ये हो गया, वॉज है, वेयर है, ये सीख गए, तो दूसरा एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। तुम कहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए छोड़ देते हैं, कमेंट करिएगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, राम और श्याम कब कब खेल रहे थे, राम और श्याम कब खेल रहे थे। इसको कैसे करेंगे, तो हो जाएगा राम लिखे, उसके बाद एंड श्याम, राम एंड श्याम। क्या मैंने सही लिखा, गलत लिख दिए। बस हम लोग ऐसे कर, ये जगह ये नहीं करना, इस जगह क्या करना है, राम एंड श्याम ठीक लिखे, तो ये लेकिन यहाँ पे क्या कब है, तो कब के पहले यहाँ पे क्या लिखना, वैन लिखना पड़ेगा। कब का इंग्लिश क्या होता है, दे दिए है, अच्छा दे देते हैं, वैन मतलब होता है कब, ठीक है। तो वैन, अब राम एंड श्याम दो सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वेयर, वैन वेयर राम एंड श्याम प्ले। क्लियर है किस तरीके से आपको करना है, ऐसे माइंड लगा दे, प्लेइंग, व्हेन वेयर राम एंड श्याम प्लेइंग, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगर इसका आंसर देना हो तो कैसे देंगे, आंसर देने के लिए जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आप आंसर भी दे, जैसे राम एंड श्याम प्लेइंग, व्हेन वेयर राम एंड श्याम प्ले, तो हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे आंसर, राम एंड श्याम वी आर प्लेइंग, आंसर हम दे रहे हैं। अगर कोई पूछा आंसर, प्लेइंग इन द मॉर्निंग। क्लियर है किस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, हालांकि ये आंसर है, मतलब कोई अगर जवाब देना चाहा तो, ठीक इसी तरीके से अगर आ रहा क्वेश्चन रहा, वह से हो तो हो गया, तो एगो हो गया, कैसे दे, कसका दे, वे लोग कैसे जा रहे थे। अगर ऐसा रहा तो बहुत इजी तरीके से आप जवाब दे सकते हो। पहले क्या करना पड़ेगा, हाउ, वो, वेयर, दे के साथ वेयर लगता है, हाउ वेयर दे गोइंग, क्वेश्चन मार्क, बस इतना इजी। तो इसका आंसर आप लोग क्या करें, कमेंट करना, ठीक है। इसी तरीके से और भी इस टाइप का वीडियो लेकर मिलते हैं हम लोग दूसरे